हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले डेल्टिन रॉयल कसिनो गया था। तो डेल्टिन रॉयल कसिनो यहाँ का जो गोवा के अंदर जितने भी कसिनो हैं उसमें सबसे बड़ा और महंगा कसिनो है। मतलब क्रूज़ कसिनो है, बोट कसिनो जिसको बोलते हैं। मांडवी रिवर में 6 कसिनो हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कसिनो है वो डेल्टिन रॉयल है। उसकी एंट्री कुछ 4,500 रुपये पर एंट्री है। वीक डेज़ में शायद 500 हज़ार रुपये कम हो जाती होगी, पर 4,500 है एक आदमी की एंट्री, वन टाइम एंट्री। और क्योंकि 4,500 रुपये एंट्री दे करके जाना तो कोई तुक नहीं बनता था, तो पिछले 3 साल में मेरे को गोवा में लगभग 2.5 साल हो गए मैं कभी उस कसिनो में नहीं गया। हाँ, पर गोवा शिफ्ट होने से पहले जब मैं गोवा आता था, 4-5 बार मैं गोवा आया हूँ, तो उस समय मैं उस कसिनो में जाता था। उसका कारण क्या था, मैं क्यों जा पाता था, क्योंकि उस समय 20,000 रुपये की बाइंग, 20,000 रुपये की नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करने पर आपकी एंट्री नहीं लगती थी। पर वो आउटर बेट पे अलाउ होता था। तो मैं नया नया गैम्बलर बना था, तो मैंने आपको बताया कि आउटर बेट जो होती है वो कभी प्रॉफिट नहीं देती, वो केवल आसान दिखती है, लोगों को बुलाने के लिए होती है, छोटा मोटा प्रॉफिट देती है, पर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट 1/2 या 1/3 होता है मैक्सिमम। 1/1 और 1/2 होता है मैक्सिमम। तो उस समय मैं आउटर बेट खेलता था कि कलर आया तो लगा दिया जी, ये कलर आएगा वो लगा दिया, बड़ा नंबर आएगा छोटा नंबर आएगा उस हिसाब से लगा दिया। तो उस समय तो मेरे को ठीक था। अब मैं आउटर बेट नहीं खेलता हूँ। अब मैं अगर एक तो मैं ऑफलाइन कसिनो में जाता हूँ, उसमें भी मैं इनर बेट खेलता हूँ। तो ये मेरे बजट से बाहर था। चांसेस में कोई एंट्री का चक्कर नहीं है मेरा। और नियो मजेस्टिक पैराडाइज जो पोरबरी में लैंड कसिनो है, उसमें भी मेरी एंट्री उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप एक दिन बुला करके मेरी एंट्री फ्री कर दी उसमें। तो इन 2 कसिनो में मेरी एंट्री नहीं लगती थी, तो मैं ये दोनों लैंड कसिनो में जाता था और अपना जो भी ज़रूरत के लिए होता था अपना घर इसी से चला रहा था पिछले 1.5-2 साल से। क्योंकि अब यूट्यूब से थोड़ा सा पैसा आने लगा और स्पॉन्सरशिप का आने लगा, तो थोड़ा सा पैसा हाथ में होने लगा, तो लगा कि थोड़ा बड़ा खेलते हैं। तो वही सेम स्ट्रेटजी को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। जैसे जब मैं 3,000 या 5,000 लेके जाता था तो मेरी एक बेट 200-300 रुपये की होती थी। फिर धीरे धीरे वो बेट जब मैं 5,000 से 8,000 10,000 लेके जाने लगा तो मेरी बेट वो 400-500 रुपये तक की होने लगी। अब मैं 50,000 लेके जाता हूँ तो मेरी एक बेट 1200-1300 की होती है, या मैक्सिमम कभी श्योर शॉट बेट हो तो वो 2,000 से ऊपर की नहीं जाती है। हर बेट में मैं बताता हूँ कि जैकपॉट नंबर आपको लगा के चलना चाहिए, 2 से 3 नंबर आपके बड़े पे आउट वाले नंबर होने चाहिए, और स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, स्मॉल स्मॉल विन, ये मेरी स्ट्रेटजी है। और एक बार में 12-15 से नंबर ज़्यादा मैं कवर नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इनसाइड बेट खेलता हूँ, मैं आउटसाइड नहीं खेलता। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले रॉयल में जाने की ट्राई की है। जब मैंने एक वीडियो भी बना के डाला कि भाई मैं गया, तो उन्होंने बोला कि 25,000 की बाइंग है। मैं कहा चलो वो तो कोई बात नहीं, 25,000 की नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग कर लूँगा, पर उन्होंने बोला कि इससे आप आउटर ही खेल सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक रूलेट में नहीं खेल सकते हो और आउटर ही खेल सकते हो, और वो भी इनसाइड बेट नहीं करोगे। तो मैंने कहा यार मैं तो खेलता ही इनसाइड बेट हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ज़्यादा खेलता हूँ क्योंकि मुझे उसमें प्राइवेसी मिलती है। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैं वापस वही चांसेस और नियो मैजेस्टिक जाता हूँ, अपना काम चल जाता है। अभी क्यों मैं लगातार जा रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, और कैसे मैं 4-4 महीने नहीं जाता हूँ। तो परसों यहाँ पर मुझसे मिलने एक सब्सक्राइबर आए, एक फैमिली आई, सब्सक्राइबर थे वो। उन्होंने मतलब वो मेरी आइडियोलॉजी को, क्योंकि मैंने क्लियर बोल रखा है कि गैम्बलिंग को लेके और पैसों की बात करने आओगे तो मेरे से मत मिलना। हाँ, वैसे कोई भी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम गोवा आते हैं, आपके वीडियोस देखे हैं तो लगा कि आपकी आइडियोलॉजी हमारे से मिलती जुलती विचारधारा है, तो मिलने का हमने 1-2 बार पहले भी ट्राई किया था, पर अब आए हैं। तो वो आए, तो वो थोड़े कसिनो के बड़े प्लेयर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप रॉयल में चैम्पियनशिप चल रही है और ऐसा कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैं रॉयल में गया। जैसे ही मैंने रॉयल में एंट्री करी, क्योंकि एक्चुअली में जो इंडिया का एक लग्जरी कसिनो बोले, एक अच्छा कसिनो बोले, तो वो फिर रॉयल ही है। तो मैं जैसे ही रॉयल में मैंने एंटर किया, मैं बाइंग काउंटर की तरफ जा ही रहा था, कैशियर के काउंटर की तरफ, तभी वहाँ पर उनके एक मैनेजर ने मुझे पहचान लिया। कह रहा, अरे ऐसे पीछे से आके हाथ रखे, रहे सर हम तो आपका वीडियो रोज़ देखते हैं। फिर उन्होंने ही सारा वो मेरे को कैसे वो करना है, फिर एक टूर्नामेंट में मेरे को बोला कि आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। वो टूर्नामेंट ये था कि वो 2 लाख रुपए की चिप देंगे आपको, आपको उसको जितना 10 राउंड के अंदर, 10 स्पिन के अंदर जितना मैक्सिमम पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। तो मैंने उसको 2 दिन ट्राई किया, आज तीसरा दिन है। अब शायद मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ मुझे मालूम नहीं। पहले दिन तो मैं ऐसे ही डमी चिप समझ के खेल रहा था। दूसरे दिन मैंने तो, कल मैंने थोड़ा सीरियस होकर खेला, तो वो 2 लाख मेरे 970 तक गए थे। पर उस समय जो नंबर 1 वाला था वो 20 लैक्स पे था, सेकंड नंबर वाला 11 लैक्स पे था।
तो 8वें राउंड तक मेरे पास 9,70,000 रुपये थे। मैंने वो दोनों 9वें और 10वें राउंड में लगा दिए, क्योंकि मैंने कहा अगर आएंगे तभी आप पहले वाले को बीट कर पाओगे। तो वो दोनों बेट आई नहीं मेरी। एक में तो बॉल ही स्पिन करके जंप करके बाहर नीचे गिर गई थी, तो फिर उन्होंने बॉल चेंज करी। तो जब भी बॉल चेंज होती है ना, तो मैक्सिमम टाइम मेरी बैट नहीं आती। ऐसे जो मैनुअल रूलेट है वहाँ पे, डेल्टिन रॉयल में सारे मैनुअल रूलेट है, हाथ से बॉल स्पिन करते हैं। तो मैं अभी 3 बार या 2 बार गया हूँ, मैं डेल्टिन 3 बार गया हूँ डेल्टिन रॉयल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। और तो इसलिए अब उन्होंने मेरा एक कार्ड बना दिया है, +1 की एंट्री दे दी है मुझे, कि भी आपकी एंट्री, आप भी कभी भी आप आ सकते हो और किसी एक व्यक्ति को साथ भी ला सकते हो। तो मैंने कहा मेरे तो वाइफ ने ही आना होता है, बच्चों ने कभी कभी आना होगा तो उनकी एंट्री में ले लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरी एंट्री डेल्टिन रॉयल में हुई। तो कई लोगों ने पूछा कि यार आप तो डेल्टिन रॉयल में गए नहीं, फिर आपने वो डेल्टिन रॉयल के अंदर की फ़ोटो कैसे डाल दी वो कम्युनिटी पोस्ट में या इंस्टाग्राम पे। मैंने वो वहाँ की वो डाली फ़ोटो अंदर की, तो वो कह रहे आप तो गए नहीं, आपने बोला कि यार वो तो कैसे हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो, मेरे पास एक ही कम्युनिकेशन का माध्यम है वीडियो बना के डालना, तो वीडियो बना के डाला। और बड़ी हैरानी हुई मुझे, तो ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में बैठ के वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। मुझे मालूम ही नहीं कि लोग मुझे इतना ज़्यादा जानने पहचानने लग गए। जब मैं रॉयल में गया पहले दिन तो मुझे 5 से 6 सब्सक्राइबर मिले, अगले दिन भी मुझे 3-4 सब्सक्राइबर मिले। और जब उन्होंने बोला कि आपके वीडियो देखते हैं हम और आपको फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा मुझे फॉलो करते हो तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। कह रहे हाँ बिल्कुल सही बात है, आप मना करते हो, पर अगर आपके फॉलो करने से हमारे को फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे एक भाई साहब मिले, बैंक में जॉब करते थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ उनका 10 लाख रुपए का लॉस हो गया था। पर अभी वो वही कुछ मेरी स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी उनके साथ, तो उसको वो समझे कि स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, हिट एंड रन गैम्बलर, ये सब समझे। तो कह रहे अब मैं आता हूँ थोड़ा थोड़ा प्ले करता हूँ और अपना प्लस करके अब तक मैं 1-1.5 लाख रुपए निकाल चुका हूँ, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल लूँगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रहे आपकी एक बात याद है, आपने एक वीडियो में बोला था कि जब आपका पैसा एक साथ नहीं गया तो एक साथ आएगा भी नहीं। जितने वक्त में वो पैसा गया लगभग उसके डबल टाइम में आएगा पैसा। इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि अगर हमने 6 महीने में पैसा हारा है तो बस ऐसा कुछ चमत्कार बता दो, ऐसे कोई बाबा जी की बूटी दे दो कि 15-20 दिन में पैसा वापस आ जाए। ऐसा नहीं होता। मुझे भी लेकर के लोगों को बहुत भ्रांति है। कई बार इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं आप कितना जीते हो, आप कितना माइनस हो, आप तो हर बार जीतते होगे। तो मैं धोखा नहीं देना चाहता, मैं क्लियर खुली किताब है। मैंने आज तक एक बार में 50,000 से ज़्यादा जीता ही नहीं है, क्योंकि मैं जीत ही नहीं सकता। मेरा दिमाग का सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरे दिमाग की डिज़ाइनिंग ऐसी हुई है कि मैं जो भी रकम लेके जाऊंगा उसका डबल को टच करते ही और डबल से ऊपर जाते ही मैं गेम क्विट कर देता हूँ। अगर आसानी से डबल हो गया है तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाने तक का वेट करूंगा। मैं कभी भी जीत ही नहीं सकता बड़ा। मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, मैं क्विट कर लेता हूँ। जब क्विट खेलूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कल नहीं मरने वाला और ना कल कसिनो बंद होने वाला, तो मैं एक दिन में सारा पैसा क्यों लूँ। और जीत वर्ड ना मुझे गलत लगता है, राइट वर्ड है प्लस होना। माइनस प्लस पार्ट है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो पता नहीं कितना मोटा मोटा जीतता होगा। और बात ये कि जो भी अमाउंट, जब मैं 5,000 लेके जाता था तो मैं 10-12 हज़ार में गेम क्विट कर लेता था, इससे ऊपर मैं कभी गया ही नहीं। जब मैं 10,000 लेके जाने लगा तो मेरा 20-22-25 हज़ार तक से ऊपर जगह भी गया ही नहीं। और हमेशा मैं पड़ाव लगा के चलता हूँ। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा ना, तो इसमें एक पड़ाव था कि 10,000, तो एटलीस्ट अगर आपने उसको पार कर लिया, फिर जितना मर्जी हार अपन गेम हार गए, आपको 10,000 तो एटलीस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही मैं वो पड़ाव का बेंचमार्क लगा के चलता हूँ। जैसे मेरे मान लो मैं 10,000 लेके बैठा फॉर एग्जाम्पल और वो 20 हो गए, तो मेरा 16 पे बेंचमार्क लग जाएगा पड़ाव, कि कुछ भी हो जाए ये 4 में अपनी होशियारी दिखानी है, 4 गए तो 16 लेके जाना है। जैसे ही मान लो 22-23 हो गए तो वो पड़ाव आ जाएगा सीधा सीधा 18-19 पे। मतलब ऐसे में 2-3-4 हज़ार में पड़ाव लगा देता हूँ, ये मेरा लास्ट वो है। क्योंकि आप लगातार थोड़ी खेल सकते हो, लगातार ना आप जीतने वाले हो, ना आपकी 6-7 से ज़्यादा लगातार बेट आएगी, ना 6-7 से ज़्यादा बेट जाएगी। पेशेंस होना चाहिए। अब 6-7 में आपने सारा पैसा गवा दिया, अब 8वीं बेट आने वाली थी तो क्या करोगे, अब तो पल्ले पैसा ही नहीं है। फिर ऐसे लोगों की छोटी छोटी बेट आती है, फिर ये कलपते हैं। दूसरा, मैंने ऑफलाइन मैं बोट कसिनो ज़्यादा वो नहीं करता। प्राइड में बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, टूरिस्ट था, एक खेल रहा है 10 देखने वाले हैं, तो वो सब लफड़ा था। तो रॉयल में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा क्राउड थोड़ा जेंटल था, और खेलने वाले ही लोग गेमिंग फ्लोर पर थे, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे।
मतलब टूरिस्ट रेस्टोरेंट एरिया में थे, लाइव म्यूज़िक पे थे, डेक पे थे, पर जो गेमिंग जोन था वहाँ पर ज़्यादातर लोग वही थे जो खेलने के लिए बैठे थे। वो माहौल ही ऐसा उनका कि वेले आदमी वहाँ पे ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते। तो वो एक थोड़ी सी अच्छी बात है रॉयल की। तो ऐसे ही लगा कि आपको कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाता हूँ। बोट कसिनो में थोड़ा सा मुझे ये रहता है, लैंड कसिनो में आपको थोड़ा सा स्पेस प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है। मकसद तो देखो हर जगह रूले है, रूले के सेम पैटर्न है। टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किस समय एंट्री करते हो, आपका दिमाग मैक्सिमम 5-6 से ज़्यादा पैटर्न नहीं बना सकता। जैसे मेरा दिमाग 7-8 से ज़्यादा पैटर्न नहीं बना सकता, रूले बनाता है 15-16 पैटर्न या उससे भी ज़्यादा। तो अब वो जो पैटर्न मैंने नहीं बनाया है वो पैटर्न चल रहा होगा तो मैं जो भी बेट लगाऊंगा वो जाएगी। इसीलिए मैं 2 चिप तो रैंडमली भी रखता हूँ कि जब तू रैंडम नंबर मार सकता है तो मैं भी रैंडम नंबर स्पिन बॉल घूमने के बाद लगा सकता हूँ। तो ऐसा टिके रहने में सब मदद मिलती है। तो लगा कि चलो आप लोगों से ऐसी कुछ बात करते हैं, क्या पता आप कौन सी बात कब किसके काम आ जाए, कौन सी सलाह किसके काम आ जाए। इसलिए मैं लोगों को ट्रिक और स्ट्रेटजी बताता हूँ। ऑनलाइन में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती है। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।